वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गुंजन तरियाल एंड आज की वीडियो पार्ट टाइम जॉब्स को लेके है, जिसको मैंने 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। फर्स्टली मैं डॉक्यूमेंट्स, उन रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करूंगी जो आपको फुलफिल करने चाहिए पार्ट टाइम जॉब्स के लिए अप्लाई करने से पहले। सेकेंड, आई टॉक अबाउट द जॉब्स, पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, यानी जो जॉब्स अवेलेबल हैं उनको लेके बात करूंगी। एंड थर्ड, हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप कैसे इन पार्ट टाइम जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, सो जस्ट स्टे ट्यून टिल एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है रिसर्च करने में और आप तक ये वीडियो लाने में। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट डॉक्यूमेंट्स। एंड डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले बीआरपी कार्ड है, क्योंकि जब आप यूके में आते हैं तो आप सबसे पहले बीआरपी कार्ड कलेक्ट करते हैं। और जब भी आप कहीं जॉब अप्लाई करते हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपसे आपका शेयर कोड मांगता है। अब इस शेयर कोड को जनरेट करने के लिए आपको बीआरपी कार्ड की नीड होती है। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कि आपको कैसे बीआरपी कार्ड से आप शेयर कोड जनरेट कर सकते हैं, बिकॉज यही शेयर कोड आप एम्प्लॉयर के साथ में शेयर करेंगे। यहाँ पे मैंने गूगल पे टाइप किया प्रूव योर राइट टू वर्क शेयर कोड और गेट अ शेयर कोड ऑनलाइन पे क्लिक करके एंड देन मैं अपना प्रोसीजर स्टार्ट करूंगी। बीआरपी कार्ड की डिटेल्स डाल के देन वी कैन जनरेट आवर शेयर कोड। You see here start now पे क्लिक करके यहाँ पे इमिग्रेशन स्टेटस पे आई हैव अ बायोमेट्रिक रेजिडेंस कार्ड फॉर्मेट, यानी बीआरपी कार्ड है मेरे पास में। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बीआरपी कार्ड होता है वो वीजा की तरह भी काम करता है, यस। और यहाँ पे अपने जो बायोमेट्रिक रेजिडेंस का यहाँ पे जो स्टार्टिंग में ऊपर जो यहाँ पे नंबर होता है उस नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। कंटिन्यू करके यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ पे आपका राइट टू वर्क जनरेट होकर आता है कि आप कितना आपको टाइम के लिए अलाउड है और कब तक आपका ये वीजा वैलिड है। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू लिखा होता है, क्योंकि ये जो डिटेल अभी जो ऊपर पूरी चीज थी वो आपको कभी भी अपने एम्प्लॉयर को नहीं देनी है। जो आपको अपने एम्प्लॉयर को देनी है वो करना है यहाँ पे कंटिन्यू। और एक यहाँ पे शेयर कोड जनरेट होता है। अगर आप यहाँ पे प्रिंट दिस पेज पे क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ में आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके उनको दे सकते हैं, या फिर ये शेयर कोड को कॉपी पेस्ट करके दे सकते हैं, या फिर सेंड कोड बाय ईमेल, यहाँ पे उनकी ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं। तो ये आपका प्रोसीजर होता है शेयर कोड जनरेट करने का। और इस शेयर कोड को जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने एम्प्लॉयर अकाउंट में डालता है और आपका ये चीज को चेक करता है कि आपको कितना आवर्स अलाउड है और आप कब तक आपका ये वीजा वैलिड है। तो आपने देखा कि इस तरीके से अपना आप शेयर कोड जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एनआई नंबर। एनआई नंबर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, बिकॉज ये आपके एक तरीके से टैक्सेशन से सबसे रिलेटेड होता है, आपकी सैलरी से रिलेटेड होता है। तो आपका एम्प्लॉयर हमेशा ही सबसे पहले मांगते हैं। तो जिस दिन आपके हाथ में आपका बीआरपी कार्ड आ जाता है तो सबसे पहले आप एनआई नंबर के लिए अप्लाई करें। अगर आप एनआई नंबर के लिए अप्लाई कर चुके हैं और अभी तक वो नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं एंड कह सकते हैं कि अभी मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ, बिकॉज अराउंड 8 वीक्स तक इसका टाइम लग सकता है। जबकि मुझे तो 1 वीक के अंदर मैं आ गया था, तो आई डोंट थिंक कि इतना टाइम लगना चाहिए, बट वो लोग टाइम फ्रेम जो बोलते हैं वो 8 वीक्स का टाइम फ्रेम बोलते हैं। थर्ड इज योर बैंक अकाउंट। मान लीजिए आप कहीं भी इंटरव्यू क्लियर करते हैं, कहीं पे आपकी जॉब स्टार्ट होती है, तो आप अपना बैंक अकाउंट, अपनी बैंक की डिटेल उनको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उसी में आपको सैलरी लेनी है। लेकिन जब बैंक अकाउंट खोलते हैं तो उसमें शायद थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि आपको अपनी यूनिवर्सिटी से कुछ लेटर निकलवाना पड़ता है, वो प्रोवाइड करना पड़ता है। तो सारी चीज़ें एक्टिवेट होते होते थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इन द मीन वाइल आप क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, जो कि विद इन आपका 24 आवर्स हैंड टू हैंड भी खुलता है। ये जैसे कि रेवोल्यूट है, रेवोल्यूट हैंड टू हैंड खुल जाता है। तो आप इसमें से किसी भी ऑनलाइन वॉलेट, ऑनलाइन बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जब वो आपसे आपकी डिटेल पूछते हैं तो आप वही ऑनलाइन बैंक की डिटेल आप दे दो, बाद में उसको चेंज करा सकते हैं। फोर्थ इज ऑब्वियस सीवी एंड कवर लेटर। एंड ये तो मैं आपको ऐसे ही रिकमेंड करूंगी कि आप ऑलरेडी इंडिया से इसका एक तरीके से प्रॉपर रिसर्च करके आओ कि कैसे कवर लेटर बनाना है, कैसे सीवी बनाना है। ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी इंडिया से करके आओ, क्योंकि यहाँ पे जब आप लैंड करते हैं तो स्टार्टिंग से ही फर्स्ट डे से ही एक रेस चालू हो जाती है। अगर आप जल्दी आ गए हैं तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए होती हैं। तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ये जो चीज़ें हैं ऑलरेडी आप कवर अप करके आओ। बट सीवी एंड कवर लेटर इज one important document, not one, basically they are 2.
लास्ट इज टर्म लेटर। जब यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट अपना कराते हैं तो यूनिवर्सिटी से आप एक लेटर लेते हैं, टर्म लेटर। उसमें ये चीज़ मेंशन होती है कि आप किस से किस बीच, कितनी से कितने डेट के बीच में फुल टाइम वर्क करने के लिए अलाउड हैं, क्योंकि एज ए स्टूडेंट यू आर अलाउड टू वर्क ओनली फॉर 20 आवर्स। तो जो आपके जो फुल टाइम करने के लिए टाइम होता है वो क्रिसमस ब्रेक होता है या फिर ईस्टर ब्रेक होता है। तो आपके जो एम्प्लॉयर होते हैं वो ये जानने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं कि कब कब आप फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। तो ये कई बार कुछ एम्प्लॉयर्स मांग लेते हैं। सो दीज आर 5 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट यू मस्ट गेट रेडी इफ यू वांट टू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर पार्ट टाइम जॉब्स। और अगर आप फुल टाइम जॉब के लिए भी अप्लाई करने वाले हैं एज अ डिपेंडेंट, तब भी आपको इन सब चीज़ों की नीड पड़ती है एक्सेप्ट टर्म लेटर, बिकॉज वो सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। Now let's talk about the jobs available. फर्स्ट है स्किल्ड जॉब। स्किल्ड जो जॉब है वो पार्ट टाइम जॉब में मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज आपको स्किल्ड जॉब में एक फुल टाइम कमिटमेंट मांगा जाता है जो कि एक स्टूडेंट प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर आपकी 2 दिन भी क्लासेस होती हैं तो आप 3 दिन ही वहाँ पे वर्क कर पाओगे, आप प्रॉपर जो फुल टाइम कमिटमेंट है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। इस वजह से स्किल्ड जॉब थोड़ी सी मुश्किल होती हैं। बट आई डोंट वांट टू डीमोरलाइज यू, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी स्किल्ड जॉब्स भी ली हैं। अगर आपका किसी भी फील्ड में एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है तो स्किल्ड भी जॉब मिलती हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं डेफिनेटली। जैसे अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आप उससे ही रिलेटेड जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं पार्ट टाइम के लिए, एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गेट सम गुड स्किल्ड जॉब इन पार्ट टाइम ऑल्सो। सेकेंड इज योर यूनिवर्सिटी जॉब्स। यूनिवर्सिटी जॉब्स जो होती हैं वो इसका फर्स्टली पेमेंट यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है और जॉब टू जॉब भी डिपेंड करता है। जैसे कुछ जॉब्स के लिए हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत ही बेसिक पे था और कुछ जॉब्स के लिए थोड़ा अच्छा पे था, बट ये कुछ यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करता है क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ दे पे रियली गुड। बट यूनिवर्सिटी जॉब्स के साथ में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, उनके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। जैसे कि मैंने जब स्टार्टिंग में अप्लाई किया था तो आई हैड अ यूनिवर्सिटी जॉब, बेसिकली आई हैड 2 यूनिवर्सिटी जॉब्स। तो मैंने स्टार्टिंग में उनको नहीं ले सकती थी बिकॉज जो जॉब थी वो सिर्फ 7.5 आवर्स के लिए थी। तो मेरे माइंड में ये था कि अगर मैं 7.5 आवर्स के लिए यूनिवर्सिटी में वर्क करती हूँ तो मुझे कौन 12.5 आवर्स के लिए बाहर वर्क देगा। सो दिस वॉज द रीज़न कि मैंने वो यूनिवर्सिटी की जॉब नहीं ली। बट अगर आपको लगता है कि यू कैन मैनेज तो डू गो फॉर इट, बिकॉज यूनिवर्सिटी जॉब्स भी बहुत अच्छी होती हैं आपके रेज्यूमे पे जाने के लिए, CV पे जाने के लिए, कवर लेटर पे जाने के लिए, एंड दे आर रियली गुड। थर्ड टाइप की जॉब है सिक्योरिटी जॉब्स और वेयर हाउस जॉब्स। जो ये जॉब होती हैं वो आपकी काफ़ी अच्छी पेड होती हैं, लेकिन सिक्योरिटी जॉब के लिए आपको हमेशा जहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आपको देखते रहना पड़ेगा कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो कुछ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं क्या, तो ये सब चीज़ें आपको देखती रहनी पड़ेंगी। बट दे आर रियली गुड पेड। अगर आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं मान लीजिए एंड आपको लगता है कि आपका टर्म पीरियड है और उस टर्म पीरियड में आपको फुल टाइम करना अलाउड है, तो आप उस टाइम पे कोई भी वेयर हाउस जॉब ज्वाइन कर लो, दे आर रियली गुड पेड। मतलब जब वो क्रिसमस के ब्रेक वाली जो टेम्पररी जॉब खुलती है वेयर हाउस की सिर्फ क्रिसमस के टाइम के लिए, वो बहुत अच्छा पे करती हैं, 16-17 पाउंड तक पे करती हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ जॉब इज डिलीवरी जॉब्स, जिसमें आप डिलीवरू, उबर ईट्स या फिर जो भी आपके आसपास के फूड रिटेल स्टोर होते हैं उनके थ्रू कनेक्ट करके यू कैन जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस डिलीवरी जॉब, जो आप साइकिल के थ्रू या फिर किसी भी कार के थ्रू आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगली कैटेगरी है हेल्थ केयर जॉब्स, जो केयर होम की जॉब्स होती हैं। कुछ केयर होम बहुत ही अच्छा पे करते हैं, बट दिस डिपेंड्स ऑन योर कंफर्टेबिलिटी कि आप कितना कंफर्टेबल है ये जॉब करने के लिए। और जो बची हुई जॉब होती हैं वो होती है रिटेल की, रेस्टोरेंट की, जो आपके आसपास में रेस्टोरेंट हैं, रिटेल स्टोर हैं जैसे सेंसबरी, एस्डा और लिडल, ये सारे स्टोर्स आप इन पे जाके आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं। रेस्टोरेंट की जॉब तो फिर भी थोड़ी सी ठीक होती है, लेकिन रिटेल की जॉब जो होती है मुझे लगता है कि काफ़ी हार्ड वर्क हो जाता है। तो इट इज़ अप टू यू कि आपके लिए क्या प्रेफरेंस है। बट पार्ट टाइम जॉब्स में यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड, मतलब आपको ऐसा नहीं हो सकता कि सारी चीज़ें आपको एकदम प्रॉपरली मिल जाएंगी, ऐसा भी आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है विद व्हाट यू हैव डन। तो ये जॉब्स आपके पास में अवेलेबल हैं, स्किल्ड कुछ जॉब्स, यूनिवर्सिटी जॉब्स और सिक्योरिटी, वेयर हाउस की जॉब्स और डिलीवरी की जॉब्स, केयर होम्स एंड लास्टली रिटेल एंड रेस्टोरेंट जॉब। अगर आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका एक जो अच्छा सोर्स है वो है इंडीड। आप इंडीड के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इंडीड पे पार्ट टाइम जॉब्स के लिए बहुत अच्छा बल्क है।
सेकंड का सोर्स है दैट इज लिंक्डइन। लिंक्डइन पे हर पार्ट टाइम जॉब जो होती है वो अपडेट की जाती है, बट आई पर्सनली प्रेफर इंडीड बिकॉज इंडीड पे छोटी से छोटी जॉब भी वहाँ पे मिलती है। लिंक्डइन इज वेरी गुड फॉर फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज, बट फॉर पार्ट टाइम इंडीड इज रियली गुड। थर्ड, ये वेबसाइट अगर आप फुल टाइम जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो ये वेबसाइट आपको बहुत अच्छी लगेगी, दैट इज CV लाइब्रेरी। CV लाइब्रेरी में आप डायरेक्टली किसी कंपनी के थ्रू पहले कनेक्टेड नहीं होते, आपके बेसिकली उसमें एक रिक्रूटर्स होते हैं, और रिक्रूटर्स की अच्छी चीज़ ये है कि वो फर्स्टली फिल्टर करते हैं और एटलीस्ट आपके डॉक्यूमेंट्स को, आप रेज्यूमे को रीड करने के लिए वो रेडी हैं। एक्चुअली उनका पर्पज़ ही वो है कि वो वहाँ पर हैं ही इसीलिए कि वो आप लोगों को फिल्टर करके एंड गुड कैंडिडेट्स उनको प्रोवाइड कर सकें। अगर आप यूनिवर्सिटी जॉब्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपको जाते ही अपनी यूनिवर्सिटी में सबसे पहले यूनिवर्सिटी का क्या पोर्टल है, कहाँ पे जाके आप यूनिवर्सिटी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये सबसे पहले जाके इनरोलमेंट वाले दिन जाके ही आपको ये चीज़ पता कर लेनी है, बिकॉज ये जॉब बहुत जल्दी फिलअप होती हैं। अनदर गुड सोर्स इज टोटल जॉब्स, बिकॉज इसमें भी मोस्टली सारी जो जॉब्स इंडीड पे होती हैं वो लिस्ट आउट होती हैं। लेकिन अगर आप किसी रिटेल स्टोर में जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि अपने आसपास के ऑलरेडी जो रिटेल स्टोर हैं उनके वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्टली करियर्स में जाके अप्लाई करो। मतलब वेट नहीं करो कि आप पहले इंडीड पे उसको ढूंढोगे फिर वो मिलेगा फिर आप वहाँ पे अप्लाई करोगे, आपको डायरेक्टली आप उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं एंड इट इज़ अ वेरी गुड वे। अगर आपको इनकेस कोई भी जॉब किसी भी तरीके से नहीं मिल रही है, बिकॉज स्टार्टिंग में जब इंसान पार्ट टाइम जॉब लेना चाहता है तो हर तरीके से हाथ पैर मारता है, हर तरीके से कोशिश करता है, तो आप आसपास के रेस्टोरेंट्स को भी रीच कर सकते हैं, वहाँ पे जाके अपना रेज्यूमे प्रोवाइड कर सकते हो उनको। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपके आसपास में एक मार्केट होगी तो वहाँ पे जाके आप रेस्टोरेंट वालों को आप लोगों को अपना रेज्यूमे पकड़ाओ, उनको बोलो कि मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ। और अगर आप थोड़ा पहले आ जाते हैं, जैसे कि इनटेक है आपका सितंबर का और आप अगस्त में आते हैं, तो इट इज़ रियली गुड, यू कैन रीच देम फर्स्ट एंड टेक दोज जॉब्स। केयर होम जॉब्स के लिए इंडीड बेस्ट है, उस पर सारे के सारे केयर होम की जॉब्स हैं, इतने सारी जॉब्स हैं कि आप देखते देखते थक जाएंगे, अप्लाई करते करते थक जाएंगे। लेकिन आपको इस चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा कि जो केयर होम की जॉब होती है उनको लगते लगते 1 महीना 1.5 महीने का टाइम लग सकता है, क्योंकि उसमें वो आपका 1-1.5 महीने का टाइम लेते हैं आपका DBS चेक करने के लिए, आपका एक तरीके से ये चेक करने के लिए एक तरीके से PCC होता है, पुलिस क्लियरेंस होता है UK का, तो वो अपनी तरफ से DBS चेक करते हैं। मैंने इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दैट। एंड थैंक यू very much for connecting with this channel and see you in the next video.